क्या दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने एक फैसले से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी? आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली बीजेपी में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। केजरीवाल के आतिशी वाले दाव से रणनीति बदलने पर मजबूर हो रही है बीजेपी, ऐसी चर्चा है। ये सवाल भी उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब दिल्ली बीजेपी में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के दाव ने सभी को चौंका दिया। ये कुछ वैसी ही परिस्थितियां हैं कमोवेश जैसी कि कुछ साल पहले बीजेपी ने इसी तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया था, ऐसा ही पासा फेंका था। 1998 आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही सुषमा स्वराज को बीजेपी ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि उस दौरान प्याज की बढ़ी हुई कीमत की वजह से कांग्रेस की शीला दीक्षित की कमान में बीजेपी की सियासी पारी खत्म हुई और वो वनवास अब तक खत्म नहीं हो पाया, यानी बीजेपी सत्ता में अब तक नहीं आ पाई, दिल्ली की कुर्सी अब तक अपने हिस्से नहीं कर पाई। वहीं अब आतिशी की पारी से दिल्ली में एक बार फिर सियासत गरमाई है। आम आदमी पार्टी से इस बदलाव के बाद दिल्ली बीजेपी में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी की महिला ब्रिगेड को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज है, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री पर विपक्ष का वार उल्टा सहानुभूति वाला पड़ जाता है कई बार। अब बीजेपी तुरंत ही जिस तरीके से केजरीवाल पर हमलावर थी वैसे आतिशी पर नहीं हो पाएगी। आम आदमी पार्टी के इस कदम से कांग्रेस और बीजेपी के लिए आधी आबादी को साधना आसान नहीं होगा। कहा यह भी गया कि बदले हुए राजनीतिक समीकरण को देखकर मुख्य विपक्षी बीजेपी रणनीतिक बदलाव करने को मजबूर हो गई है। आम आदमी पार्टी भले ही अरविंद केजरीवाल के नाम पर विधानसभा चुनाव में उतरेगी, लेकिन मुखौटा बतौर मुख्यमंत्री आतिशी ही रहेंगी। लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस साल का विधानसभा चुनाव बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे की जगह किसी महिला नेता को आगे करके लड़ेगी। रणनीतिकारों की माने तो दिल्ली में एक बार फिर से पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। 26 साल पहले साहिब सिंह वर्मा के इस्तीफे के बाद सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वही अब केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अगर देखिए तो वही चीज दोहराई जा रही है, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में बीजेपी फिलहाल तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन जिस तरह की घोषणा आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के हित को लेकर की है, डीटीसी बस में मुफ्त सफर करना, हर महिला को 1000 रुपए का वजीफा देना, ये और इस तरह की तमाम स्थितियों में बीजेपी मजबूर हो जाएगी महिला ब्रिगेड को आतिशी के खिलाफ उतारने और तैयार करने। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया कि बीजेपी ने 7 सीटों में से 2 सीट जो थी वो महिलाओं को दी और ये प्रयोग सफल भी रहा। बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत चुनाव जीतकर संसद भी पहुंच गई। 1998 से लगातार चुनाव हार रही बीजेपी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव जीतना केंद्रीय नेतृत्व के लिए काफी अहम भी है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए विधानसभा में जबरदस्त चुनौती मिलने की उम्मीद है। बीजेपी विधायकों में एक भी महिला विधायक नहीं है। ऐसे में एक महिला मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना बेहद मुश्किल है। महिला मुख्यमंत्री होने से बीजेपी विधायक दल को विधानसभा में सत्र के दौरान दिक्कत हो सकती है। ऐसे में बीजेपी को अपनी नीति में बदलाव करना होगा और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना होगा बजाय मुख्यमंत्री के। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि महिला मतदाताओं को साधने के लिए पार्टी दिल्ली में हर लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी में सक्रिय और क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखने वाली महिलाओं को प्राथमिकता देने की तैयारी हो रही है। पार्टी की कोशिश होगी कि महिलाओं को टिकट देने में परिवारवाद ना नजर आए। पार्टी के लिए समर्पित महिला कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाने से स्थानीय स्तर पर नाराजगी कम हो, महिला मतदाताओं को लुभाने में मदद मिले। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर अब कांग्रेस अपनी पिछली सरकार के विकास कार्यों को लेकर चुनाव में उतर सकती है। बीजेपी के बाद कांग्रेस भी मुश्किल में है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उसे गिनाने का प्रयास करेगी। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को विकास के मुद्दों पर गिरती दिखाई पड़ेगी। कांग्रेस हो या बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का ये स्टेप लिया है, निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो बीजेपी को टॉप टू बॉटम अपनी रणनीति में दिल्ली में खास तौर से बदलाव करना होगा और कांग्रेस भी उसी तरीके से बदलाव और चेंज के साथ सामने आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अरविंद केजरीवाल की ये स्ट्रैटेजी, आम आदमी पार्टी का ये कदम निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस में भी बड़े बदलाव को मजबूर कर रही है और उन्हें ये करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लाकर पार्टी को खड़ा कर दिया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।